हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके आगे से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, थाईलैंड में स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। तमराई के अलावा जैसे अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाता है। जैसे तुंगिया कहाँ बोला जाता है, तो तुंगिया जो है वो म्यांमार में बोला जाता है। टावी मेडागास्कर में बोला जाता है। हुमा हुमा जो है तो जावा और इंडोनेशिया में बोलते हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। रोका ब्राजील में, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो इस तरह से अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। तो बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार कॉफी का उत्पादन किया गया था। तो बागानी कृषि में क्या होता है कि बागानों और कृषि फार्मों में कृषि की जाती है और इसका एग्जाम्पल देखें तो केला है, रबड़ है, चाय है, कॉफी, कोको, ये सभी जो है बागानी कृषि के प्रमुख उदाहरण है। और बागानी कृषि जो है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बागानी कृषि की पैदावार अच्छी होती है। क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिसमें कोई बाहरी जीन डाला गया हो, ऐसी फसल जिसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन किया गया हो, ऐसी फसलों को हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो तंबाकू है, कपास है, मटर है, ये सारे जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स माने जाते हैं। और विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है वो तंबाकू है, जिसको ट्रांसजीन के तौर पर बनाया गया था 1982 में। और भारत की बात की जाए तो भारत में पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है हमारा बीटी कपास है, जिसको सूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित धान है। तो मानव निर्मित धान कौन सी है, पहली ट्रिटिकेल है। और जो ट्रिटिकेल है वो गेहूं और राई दोनों की हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण से बनती है, ये एक संकर किस्म है ट्रिटिकेल। और इसका अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत में, वो 1960-70 के अप्रॉक्स स्कॉटलैंड और स्वीडन में इसको सबसे पहले स्थापित किया गया था, बनाया गया था। तो इसीलिए ट्रिटिकेल जो है हमारी वो पहली मानव निर्मित फसल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण क्या है। तो ब्राजील में कहवा अधिक उत्पादन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की मृदा जो है वो महत्वपूर्ण टेरा रोसा मृदा वहाँ पाई जाती है, इसीलिए ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होता है। ब्राजील में जो कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं उनको हम फजेंडा कहते हैं। और ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इस देश से, ब्राजील से विषुवत और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राजील जो है वो कहवा और रबड़ दोनों की उत्पत्ति स्थल भी ब्राजील ही है। ब्राजील में ही कहवा और रबड़ दोनों का उत्पादन प्रारंभ सबसे पहले वहीं हुआ था। और ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और यहाँ की मुद्रा क्रूजेरा है। तो ये सारे फैक्ट जो है हमने ब्राजील के बारे में जाने। बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है। तो भारतीय कपास जो है वो मुख्यतः छोटे रेशे की कपास होती है। वैसे भारत में कई प्रकार की किस्में, जैसे मुख्य रूप से 5 प्रकार की किस्में भारत में उगाई जाती हैं, जिसमें छोटे रेशे की कपास का उत्पादन भारत में मुख्य रूप से किया जाता है। और छोटे रेशे के अलावा लंबे रेशे वाली कपास भी भारत में उत्पादित की जाती है। तो लंबे रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कपास जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उगाई जाती है और इसी अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है। बात की जाए कपास की तो कपास एक खरीफ की फसल है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और कपास जो है उसकी कई प्रकार की किस्में हैं, जैसे देसी है, श्यामली, सुविन, सुजाता, ये सारी कपास की कैसी किस्में हैं, देसी किस्में हैं। और कपास को महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है।
दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और फिर तेलंगाना है। इस तरह महाराष्ट्र जो है कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्माउनी किसकी प्रजाति है? एस्माउनी किसकी प्रजाति है? तो एस्माउनी भी कपास की ही प्रजाति है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है मोचा कहवा को। मोचा कहवा विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला माना जाता है। कहवा की बात की जाए तो कहवा मूलतः जो अबिसिनिया जो कि पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि में मूल रूप से पैदा होने वाला पौधा है, तो कहवा का उत्पत्ति स्थल देखा जाए तो अबिसिनिया है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ऐसे पहले ऐसे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे सबसे पहले इसको रोपा गया था। और भारत में सबसे अधिक अरेबिका कहवा जो है वो लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा अरेबिका है। वैसे 3 प्रकार की किस्में हैं भारत में, जैसे अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, और जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कौन सा है? अरेबिका कहवा है। और ये जो मोचा कहवा है, मोचा कहवा का उत्पादन कहाँ पे है? मोचा कहवा का जो उत्पत्ति स्थल है सबसे पहले यमन में हुआ था, इसीलिए यमन के लोगों ने ही इसको कहवा कहना शुरू कर दिया और बाद में इसे कॉफ़ी है, कैफ़े है, ये सारे नाम बाद में आ गए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, IR20 और रत्ना। IR20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्म हैं। किसकी किस्म है? ये दोनों ही प्रमुख धान की किस्में हैं। धान की अन्य भी कई किस्में हैं, जैसे पूसा 1460, पूसा 169, बासमती 370, मकराम, हाइब्रिड 620, ये सारी जो है हमारी धान की किस्में हैं। बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है ब्रेड गेहूं। कौन सा गेहूं हो रहा है? ब्रेड गेहूं। वैसे भारत में 2 प्रकार का गेहूं उगाया जाता है, एक तो ब्रेड गेहूं है, ये मुख्यतः उत्तर भारत में उगाया जाता है, मुलायम होता है खाने में, जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली ब्रेड गेहूं ही है। और दूसरा है हमारा मैक्रोनी गेहूं। तो मैक्रोनी गेहूं जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में और काली मिट्टी में मुख्य रूप से उगाया जाता है। मैक्रोनी गेहूं जो होता है वो लाल रंग का होता है, कठोर होता है, इसीलिए इसका उत्पादन जो है वो काली मिट्टी में होता है, प्रायद्वीपीय भारत में होता है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल ही ऐसा क्षेत्र ही ऐसा है कि वहाँ पर मैक्रोनी गेहूं की ही पैदावार होती है। अगर गेहूं की किस्मों की बात की जाए तो लरमा, रोजा, सोनारा 60, सोनारा 63, 64, ये सारी जो है प्रमुख गेहूं की किस्में हैं। हेलो। हाँ, तो रबी की फसल, अगर क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, तो रबी की फसल के मौसम में भारत में कौन कौन से फसल समूह आते हैं? तो गेहूँ, सरसों, चना, ये सारी रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें जो होती हैं वो शीतकालीन फसलें होती हैं, क्योंकि इनको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और हम लोग मार्च अप्रैल तक इसको काट लेते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सारी जो हैं वो रबी की फसलें हैं। बात की जाए खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलें जो हैं इन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं, और ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के टाइम में इनको काट लिया जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, ये सारी जो हैं वो हमारी खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद आती हैं जायद की फसलें। तो जायद की फसलें जो हैं वो शीतकालीन फसल और ग्रीष्मकालीन फसल, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है तब बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। तो इनमें मुख्य रूप से खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, ये सारी जो है हमारी जायद की फसलें हैं। क्वेश्चन है, पठार की स्थलाकृत आदर्श है। तो पठार जो है मुख्य रूप से किस लिए यूज किया जाता है? इसका खनन के लिए। तो पठार की स्थलाकृत आदर्श है खनन के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल फसलों में से कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन होता है? तो भारत की कुल फसलों में से कितने अनाज के उत्पादन की बात की जाए तो अनाज जो है वो 70% उत्पादित होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी? तो भारत में 1966-67 के टाइम में जब हरित क्रांति आई थी उस दौरान ही सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत हम जानेंगे 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे और एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और हरित क्रांति की बात की जाए तो मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका को ही हरित क्रांति, मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका में है, तो मैक्सिको को हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रिस्तान दोनों ही कहा गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारत में खेती को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो अगर खेती को सबसे ज्यादा कोई कारक दुष्प्रभावित करता है तो वो है वर्षा। वर्षा की अनियमितता जो है हमारी खेती को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी का संबंध किससे? कपास से। यह भी एक हाइब्रिड किस्म ही है जिसको लाइब्रेरी में तैयार किया, लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। तो बीटी का संबंध जो है वो कपास से है, कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और सारे फैक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।